एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। विद इन 5 मिनट्स हम जानेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछते हैं, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स। क्या बोला जा रहा है इसके अंदर? अब आपको क्या करना है, दी स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स। इस सेंटेंस को वापस से लिखना है नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके। कुछ रूल्स हैं जो पता होने चाहिए, लेकिन उससे पहले फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ वाईसैट के बारे में। क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड्स, आप सभी बच्चे जो है, अगर अभी तक आपने ये ऑनलाइन टेस्ट जो है वो नहीं दिया है, फटाफट से 18th जैन जो है वो इसका लास्ट डेट है, जाइए रजिस्टर कीजिए अभी की अभी, और अपना फ्री स्कॉलरशिप जो है वो आप क्लेम कर सकते हो। वाईसैट से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इतना ऊपर चला जाएगा सिर्फ एक ये टेस्ट देने पर, जो बिल्कुल फ्री है। आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि करना है कि भाई मेरे को पैसे देने पड़ेंगे क्या इस टेस्ट के लिए। नहीं, आपको ये टेस्ट देना है जिससे ऑब्वियसली आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। रजिस्टर कीजिए अभी की अभी और आप पा सकते हैं 100% फ्री स्कॉलरशिप। ठीक है, तो फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके रजिस्टर कर दीजिए। अब ये जो सवाल किया जाता है इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कैसे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो को जो है वो यूज करते हैं। लाइक ऑल कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जैसे कि ईदर और नीदर नॉर होता है हमारा, वैसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। और ये यूज किया जाता है ग्रामेटिकली इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक है, हम गलतियां क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। That is, it can connect two nouns, या तो ये दो नाउन को जोड़ेगा, two verbs, two independent clauses, या फिर ये दो independent clauses को जोड़ेगा। कैसे? सबसे पहला देखना, नाउन और नाउन फ्रेज को कैसे जोड़ रहा है। We lost not only our passports, हमारे पासपोर्ट, but also our only hotel key। आया समझ में? नाउन को जोड़ रहा है, नाउन फ्रेज को जोड़ रहा है। जेरेंड को कैसे जोड़ेगा? She excels at not only skiing, skiing जेरेंड हो गया, but also swimming। ये भी एक जेरेंड होना चाहिए, ये भी एक जेरेंड होना चाहिए। जो दो चीजों को जो जोड़ रहा है ना वो सेम होना चाहिए, या तो दोनों नाउन हो, या दोनों नाउन फ्रेज हो, या दोनों जेरेंड हो। ठीक है, वर्ब या वर्ब फ्रेज को, द बिल्डिंग नॉट ओनली shook violently but also swayed during the earthquake। आया समझ में? वर्ब होनी चाहिए दोनों। एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज को, ही इज नॉट ओनली चार्मिंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। राइट, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को, जैसे द चैंपियन सॉल्व द पजल नॉट ओनली करेक्टली बट ऑल्सो क्विकली। करेक्टली को और क्विकली को जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद है इंडिपेंडेंट क्लॉज को, कैसे? नॉट ओनली वॉज द वेदर टेरेबल, वॉज द वेदर टेरेबल, बट ऑल्सो द वेन्यू वॉज ओवर क्राउडेड। द वेन्यू वॉज ओवर क्राउडेड इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है? Right? Yes. So the weather was terrible again, इसको, and the venue was overcrowded, इसको जोड़ रहा है। तो कहने का मतलब है ये पैरेललिज्म होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद जो आ रहा है वही बट ऑल्सो के बाद आना चाहिए। वर्ब है तो वर्ब आना चाहिए, नाउन है तो नाउन आना चाहिए, जेरेंड है तो जेरेंड आना चाहिए। यही वो देखना चाहते हैं। People often make mistakes with parallelism when using not only but also। यही गलती वो आपसे चाहते हैं, by using it to connect two grammatically unequal words वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ठीक किया जा सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वन ऑफ द आइटम्स और मूविंग द कोरिलेटिव कंजंक्शन, उसको मूव करके हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे समझना यहां पर, ग्रीस नॉट ओनली won 3 गोल्ड मेडल्स बट ऑल्सो 2 सिल्वर मेडल्स। अब यहां पर क्या हो गया? कनेक्टिंग अ वर्ब फ्रेज एंड अ नाउन फ्रेज। गलत हो गया ना? सही में क्या होगा? ग्रीस won, पहले आप इसको ले आओ और फिर इसको लेकर जाओ। यहां पर तो वर्ब भी आ गई थी, है ना? तो ग्रीस वन नॉट ओनली 3 गोल्ड मेडल्स, तो यहां पर अब नाउन फ्रेज आया बट ऑल्सो 2 सिल्वर मेडल्स। ये ठीक है, ठीक है ना? शी इज नॉट ओनली फ्रेंडली बट ऑल्सो लाइक्स टू प्ले स्पोर्ट। ये अलग हो गया, ये फ्रेंडली अलग हो गया। सही क्या होगा? शी इज नॉट ओनली फ्रेंडली बट ऑल्सो एथलेटिक। ठीक है, ऐसे आप चेंज कर सकते हो। 2 एडजेक्टिव्स बना दिया आपने। सो इन मोस्ट केसेस यू डू नॉट नीड टू यूज अ कॉमा। ध्यान देना, ज्यादातर केसेस में हमें कॉमा यूज नहीं करना होता है। द वन एक्सेप्शन इज, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या?
when the conjunction is used to connect two independent clauses. जब दो independent clauses को यूज करने के लिए आप कर रहे होंगे, मतलब दो full sentences को जब आप यूज कर रहे होंगे, तब आप कॉमा जरूर लगा सकते हैं. ठीक है, देखो कैसे. I love not only my job but also my co-workers, गलत हो जाएगा. कॉमा ऐसे में नहीं लगाना है हमको. I love not only my job but also my co-workers, ये बिल्कुल ठीक है. दूसरे में देखो, Waylon not only runs marathon but also climbs mountain, कॉमा लगाना गलत है. कॉमा की बात हो रही है यहां पर, सेंटेंस तो सेम ही बना रखे हैं. Waylon not only runs marathons but also climbs mountain, ये ठीक है. पर अब ये वाला केस देखना, not only did Goldman win the race, पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया, but also he set a world record. तो यहां पर कॉमा जरूर लगेगा. तो जब आप दो सेंटेंसेस को इससे जोड़ रहे हैं तब आप कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज आप कॉमा नहीं लगाएंगे. नॉट ओनली डिड गोल्डमैन विन द रेस बट ऑल्सो ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो यहां पर आपको दिखा कि एक कॉमा लग गया है. क्लियर हो गई ये बात. तो हमें जो एक क्वेश्चन दिया था, द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स, तो हम कैसे बना देंगे, द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर आइडेंटिफाइंग बट ऑल्सो फॉर नॉमिनेटिंग, आइडेंटिफाइंग नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स. आया समझ में, हो गया क्लियर. इतनी सी बात थी, नॉट ओनली बट ऑल्सो. आपको अब एग्जाम में आए तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. एक और सवाल हम देख सकते हैं आप ही के पेपर से. यू राइट द सेंटेंस बाय यूजिंग नॉट ओनली. द पेट्रिफाइड लंगूर्स स्पीडेड टू द ट्रीज नियर एंड फार एंड सिक्योर्ड देयर प्लेसेस ऑन द ट्री टॉप्स. दिया आपको, कैसे बनाएंगे. द पेट्रिफाइड लंगूर्स नॉट ओनली स्पीडेड टू द ट्रीज नियर एंड फार but also secured their places on the tree top. Easy, right? Rewrite the sentence. Umbarzara is the heaven for tigers, leopards and sloth bears. Umbarzara is the heaven not only for tigers and leopards but also for sloth bears. Clear? तो ये थी हमारी आज की क्लास नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए. पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक बताना कौन सा चाहिए. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.